नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7। जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है। चार प्रकार के मिथ्या दृष्टि मतलब जिनका मिथ्या श्रद्धान है। अब जिनका मिथ्या श्रद्धान है उनका मिथ्या ज्ञान भी है और मिथ्या चारित्र भी है, तीनों ही है। ठीक है। जहाँ मिथ्यात्व आ जाता है, मिथ्यात्व में तीनों ही आ जाते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब यहाँ जैन मिथ्या दृष्टियों की बात है, श्रद्धा अपेक्षा से कथन मुख्य रूप से कहा गया है इस अध्याय में। तो जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही, जो जैनियों की गलतियां हैं, जो जैनियों में जो गलतियां चलती हैं, मतलब हमारी जो गलतियां चलती हैं उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। ठीक है। चार प्रकार के जो है पंडित जी ने मिथ्या दृष्टि बताए हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो उसमें से हमारे व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी मतलब क्या है? व्यवहाराभासी मतलब जिनको, जो परमार्थ को मोक्ष मार्ग नहीं मानते, निश्चय को मोक्ष मार्ग नहीं, वो मानते हैं व्यवहार से मोक्ष होता है। व्यवहार की क्रियाओं से ही मोक्ष होता है। ठीक है। उन्होंने ऐसा मान रखा है, तो उनकी यहाँ पे चर्चा चल रही है। और वो चार प्रकार के व्यवहाराभासी बताए हैं। कुल अपेक्षा से, परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी, सांसारिक प्रयोजनार्थ, तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी से चार प्रकार के व्यवहाराभासी बताए हैं। उनकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के संदर्भ में जो विपरीत अभिप्राय है उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसमें सम्यक चारित्र के संबंध में जो विपरीत अभिप्राय है उसकी चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। और मुख्य रूप से अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो द्रव्य लिंगी मुनिराज की अपेक्षा से चल रही है। द्रव्य लिंगी मतलब जिनका सिर्फ द्रव्य, देखो दो प्रकार के लिंग, एक द्रव्य लिंग और भाव लिंग। द्रव्य लिंग मतलब कि जो बाहर बाहर से ऊपरी तौर से है, भाव भाषण नहीं हुआ है। ठीक है। तो ऐसा नियम है, जिसका भाव लिंग होता है उसका द्रव्य लिंग तो होता ही है, पर ऐसा नियम नहीं है कि जिसका द्रव्य लिंग है उसका भाव लिंग भी हो। ठीक है। किसी बाहर से हो सकता है, बाहर से किसी ने लिंग धारण कर लिया है, ठीक है, और अंदर से भाव भाषण नहीं हुआ है। तो उन द्रव्य लिंगी मुनिराजों की यहाँ चर्चा चल रही है, जिनका अभी भाव भाषण नहीं हुआ है, श्रद्धा नहीं पलटी है उनकी। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, क्रिया तो कर रहे हैं, परिणाम भी हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं बदला है, तो उनको द्रव्य लिंग के खाते में ही डाला है। मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि पहला ही गुणस्थान है उनका, उनकी यहाँ चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं।
देखो पेज नंबर 245। समाधान से पढ़ना था ना, है हम्म। ना? अपन उसके ऊपर पैराग्राफ से करते हैं फिर समाधान। देखो, यदि कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो, जितने अंश अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चरित्र संभव है। दो प्रकार के चरित्र की चर्चा हुई थी, एक सराग चरित्र और एक वीतराग चरित्र। ठीक है। हमने सराग चरित्र क्या बताया था? कि जैसे वो चावल होता है उसमें तुष होता है, चावल में जो तुष होता है वो चावल के साथ रहता है, पर यद्यपि वो उपादेय नहीं है। वो तुष खाने योग्य नहीं है। वो है तो क्या है, वेस्ट ही है वो, वेस्ट है वो। तो ऐसे ही जो सराग चरित्र है वो तुष के बराबर है, वो वेस्ट है। वो रहता है, सहचारी है वो चावल के साथ, है ना वो तुष। तो ऐसे ही जो सराग चरित्र है वो वीतराग चरित्र के साथ रहता है, पर वो है कैसा? वो उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है वो, है तो वो ही वेस्ट है वो। तो यहाँ बोला है, पंडित जी कह रहे हैं कि भाई कोई तीव्र पाप क्रिया करता हो, रागादिक करता हो, और अब उसने ये महाव्रत आदि धारण कर लिए हो, व्रत अंगीकार कर लिए हो, तो उसके राग मंद हुआ। अब मंद मतलब यहाँ पे ही मानना कषाय मिटी। तो बोले अगर कषाय मिटी है तो बोले जितने अंश में कषाय मिटी है या कम हुई है, तो बोले उतने अंशों में तो चरित्र कहो, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में सराग चरित्र कहो। तो बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्या कोई क्या बाधा है? तो यहाँ समाधान देते हैं कि अगर तत्व ज्ञान पूर्वक, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, अब तत्व ज्ञान मतलब ये सम्यक दर्शन पूर्वक ऐसा मानना कि अभिप्राय जिसका बदल गया हो, तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। मतलब जैसा आपने कहा ना पहले कि भाई उसको अंश में। सराग चरित्र भी है और वीतराग चरित्र भी है। जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में उसको वीतराग चरित्र है, और जितने अंश में राग है उतना सराग चरित्र है। पर अभिप्राय बदलना चाहिए, उसी के बाद वो कहलाएगा। अभिप्राय नहीं बदलेगा तो नहीं। नहीं है, वो नहीं कहलाएगा। तो यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। मतलब कितना भी उग्र आपने आचरण करा हो, शरीर को कश कर दिया हो, शरीर के कश करने से होता क्या है? पर द्रव्य है शरीर तो, आपके हाथ में थोड़ी है कश करना। शरीर को मोटा करना पतला करना आपके हाथ में है क्या? नहीं है। वो तो पर द्रव्य है। वो हमारा, ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम खाना खा सकते हैं, हम खाना खाते हैं, मिथ्या मान्यता है। हम्म। वो तो पुद्गल परमाणु इधर से उठ के, प्लेट से उठ के इधर आ गए हैं, आकाश के इस प्रदेश में आ गए हैं, वो जो हम जिसे पेट कहते हैं। और हम सोचते हैं हमारा राग मिटा, तो हमने सोचा हमने हमारा पेट भर गया। मान्यता क्या है? हमने खाना खा लिया। हम्म, कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता है। खाना खा ही नहीं सकते 3 काल में, आत्मा ने कुछ खाया नहीं है, शक्ति ही नहीं है। कहाँ से खा सकते? खा ही नहीं सकते। परमार्थ का कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है, नहीं खा सकते। ऐसे ही है, वो मानता है शरीर को क्रश करता है, फिर भी अगर अभिप्राय नहीं बदला तो असंयमी ही है। ऐसा है। देखो वही बतलाते हैं, अब ये आज से है ना, कल इतना हो गया। वही बतलाते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है।
कि क्या बतलाते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होते हैं। देखो पहले क्या होता था कि ये मुनि जो बनते थे ना, अपने जितने भी भगवान बने हैं वो सब क्षत्रिय थे। तो इसलिए यहाँ बोले राज्यादिक को छोड़कर। अब देखो धर्म जब ये पंचम काल आया ना, तो क्षत्रियों से छूटकर वैश्यों के पास आ गया। अपन कौन वैश्य हैं? बनिए हैं। चार प्रकार के वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो अभी हम किस में हैं? हम लोग वैश्य कैटेगरी में हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैनों के हाथ में है अभी धर्म। क्षत्रियों के हाथ, क्षत्रिय तो अब बचे ही कहाँ है वैसे भी, है ना ऐसे। पर पहले क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों के हाथ में धर्म था। हमारे जितने भी जो है तीर्थंकर, वो सब क्षत्रिय थे। सारे के सारे क्षत्रिय। तो यहाँ एग्जाम्पल भी राज्याधिक को छोड़कर दिया है। आप जितनी कहानी, कथा कहानी पढ़ोगे, अधिकतर देखना राजाओं की कहानी होती है। हम्म। हाँ, दीक्षा ले ली, राजाओं के बच्चे हैं, राजकुमार हैं, ये हैं वो हैं, और उन्होंने दीक्षा ले ली और ये है भगवान बन गए, कहीं स्वर्ग चले गए, सब क्या है? सब अधिकतर उन्होंने। ऐसा नहीं, सेठों की भी कहानी आई है, ऐसा नहीं है। पर अधिकतर राजाओं की, तो राजाओं के हाथ में था। तो इसलिए एग्जाम्पल भी दिया कि द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ होता है, निर्ग्रंथ मतलब मोहनीय कर्मों का ना हो, उदय ना हो। देखो, निर्ग्रंथ मतलब अपने मुनिराज ग्रंथ भी नहीं रखते हैं अपने साथ। इतना भी परिग्रह नहीं होता है, इतना भी। कितना होता है? उपकरण है उनके, परिग्रह नहीं है। वो पिछी कमंडल भी, पिछी कमंडल भी परिग्रह नहीं है, वो उपकरण है। संयम को पालने के लिए वो उपकरण है, परिग्रह नहीं है। अरे समझ में। हमारे मुनिराज कैसे समय सार लिखा, वहीं छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया है? किसी को समलाया नहीं कि भैया ये देख लो, ये मैंने समय सार लिखा है, कहीं हो तो प्रिंट करा देना। हम्म? किसी का भाग्य होगा, मिलेगा तो मिल जाएगा। हम्म? कुछ ग्रंथ तो अपनी भावना के लिए, अपने स्वयं के लिए लिखे। जैसे कुंद कुंदाचार्य नियम सार अपने खुद के लिए लिखा। ऐसा है, निर्ग्रंथ होते हैं, इतना भी परिग्रह नहीं होता है। ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं मंदिर बनवा दूं, पंचकल्याणक करवा दूं, गौशालाएं खुलवा दूं, ये तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है, ये तो श्रावकों के काम है। ये तो जो व्रती श्रावक होते हैं ना, उनके भी परिणाम नहीं होते हैं। ये जो पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक होते हैं ना, इनकी प्रतिमाएं होती हैं। ये प्रतिमाधारी जो होते हैं, इनके भी परिणाम नहीं होते हैं। बहुत दूर की बात है ये तो, ये करवाना तो बहुत दूर की बात है। अनुमोदना तक नहीं करते हैं। जो अनुमति है ना, जो 10वीं प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक, अनुमति, वो कृत्य कार्य अनुमोदना, तीनों से नहीं करते हैं ये काम। इतना ऐसा है भाई, वास्तव में वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, उस जीव के परिणाम ही ऐसे होते, करना नहीं पड़ता, अपने आप ही ऐसे परिणाम होते हैं कि मेरे को इन चीजों से क्या लेना देना। ऐसा ही है, अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। होता है, जैसे मुनिपना प्रकट होता है। मुनि बनते नहीं हैं, मुनिपना प्रकट हो जाता है, क्योंकि कषाय मिट गई। ऐसा है। तो देखो, द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, शुद्धाधिक 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता,
ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। ये द्रव्यलिंगी का स्वरूप है। ये द्रव्यलिंगी का स्वरूप है। ऐसा कोई द्रव्यलिंगी दिखा दो मुझे। नतमस्तक हैं। ऐसे द्रव्यलिंगी के आगे भी नतमस्तक हैं। ये बता दो क्या है। 28 मूल गुणों का पालन करता है उसके, और उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है, शुद्धाधिक 22% सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता। हम्म, तो ये कविराज का सब स्वरूप तो कहता है। ये सब तो द्रव्यलिंगी होने के बारे में बता रहे हैं। ये सब द्रव्यलिंगी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा द्रव्यलिंगी होता है, उसकी उसकी कषाय भी इतनी मंद होती है। जिनकी कषाय तेज हो, जिनको गुस्सा आए, जिनको बात बात में जिनको गुस्सा आए, भाषा समिति नहीं हो, है, जो एसी कूलर में रहें और सारे पीछे गाड़ियां चलें और फोन पढ़ रहे हैं और अखबार पढ़ें और ये पढ़े, वो तो मुनि ही नहीं है, वो तो कुलिंगी हो गए। वो मुनि कहाँ बचे हैं। वो द्रव्य लिंग में थोड़ी आते हैं। वो तो कुलिंग है। वो मुनि नहीं है। ये जिनागम है भाई। ये जिनागम है। और वस्तु स्थिति भी ऐसी है, यहाँ ऐसे ही नहीं चलता है। ऐसे ही काम नहीं होता है, ढीलेपन का काम नहीं है। ये मोक्ष मार्ग है। कोई बोले साहब पंचम काल है, तो पंचम काल के लिए अलग स्टैंडर्ड नहीं है भगवान बनने का। पंचम काल के लिए अलग स्टैंडर्ड नहीं है मुनि बनने का। क्यों? क्योंकि वो पांच परमेष्टि में आते हैं, और पांच परमेष्टि में आते हैं तो पांच परमेष्टि का स्वरूप कम नहीं हो जाता पंचम काल काल की अपेक्षा। कि हम बोले कल से भैया नहीं, चलो छोड़ो, सर्वज्ञता को छोड़ दो, थोड़ी वीतरागता को छोड़ दो, वो भी हमारे भगवान हो जाएंगे, पंचम काल है। थोड़ा तो अब लीनियंसी हो, प्रकृति है भाई, प्रकृति कोई लीनियंट नहीं है। जो मार्ग है सो है। अपन ने देखा था, इसी अध्याय में देखा है धर्म बुद्धि से, क्या देखा है भैया, अगर आपकी शक्ति नहीं हो तो किसी ने फोर्स थोड़ी करा है बनने को। आपकी कषाय मिटी नहीं है तो फिर बनने का क्यों, क्यों स्वांग रचते हो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और जबरदस्ती बने हो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, मान सम्मान का, कहीं किसी चीज का, कहीं कोई आगे जाके कोई स्वर्ग की प्राप्ति है, किसी चीज, सब ऐसे ही है। और अगर कुलिंग धारण करा है तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मैं बता दूं। कहीं थोड़ी बहुत कषाय मंद रही और आयु बंध गई तो कहीं व्यंतर भवनवासी व्यंतरवासी देव बन जाओ। ऐसा है। बिल्कुल, यहाँ तो द्रव्यलिंग का स्वरूप लिखा है ऐसा, कि कैसा स्वरूप है। ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। इस लोक के और परलोक के कोई सुख की कामना नहीं है उसको। द्रव्यलिंग भी ऐसा धारण करा कि भैया मुझे इसलिए नहीं करा कि मुझे इस लोक में पूजेंगे, या परलोक में मुझे अच्छी स्वर्ग में जाऊंगा, ये कामना नहीं है। तो जो जो इतना ज्यादा कर लेगा तो उसके फिर उसको फिर फिर कैसे कह रहे हैं कि उसको
मिथ्या दृष्टि है वो। ये अभिप्राय नहीं पलटा। परिणाम, ये सब परिणाम की बात चल रही है। परिणामों में उसकी ऐसा है कि परिणाम में मंद कषाय है, परिणाम में वांछा नहीं है। लेकिन अभी श्रद्धा नहीं पलटी है। हम्म। यही तो सब बता रहे हैं, श्रद्धा नहीं पलटी है। अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। वही तो है ना, तीन है ना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। क्रिया हम्म। हो गई, परिणाम हो गया, अभिप्राय नहीं पलटा। अभय देखो। कुमार जी की किताब है इस पे। है। अभय कुमार जी ने किताब लिख रखी, क्रिया परिणाम हाँ, अभय अभिप्राय। कुमार जी की तो है। इसी पे इसी ये जो अध्याय का ये जो सेक्शन है, इसी पे पूरी पुस्तक है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। हम्म। आई थिंक उसको पढ़ना चाहिए किताब को। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। मैंने पढ़ी थी। है हमारे देखो, पास। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवियक पर्यंत कैसे पहुंचे? कौन जाता है ग्रैवियक? द्रव्य लिंगी मुनिराज। भावलिंगी भी जाते, भावलिंगी तो जाते ही हैं। देखो, स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे धर्म वाले भी जो है ना, 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। आया था ना इसी में ही, छठे अध्याय में आया था कि आर्य समाज वाले कहाँ तक जाते हैं। बोले 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, इनकी कषाय इतनी मंद होती है। कोई स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है, तो ये तो द्रव्यलिंगी मुनि हुए हैं, कषाय इतनी मंद हुई है, तो 9वें ग्रहवियत तक जाते हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर अंतिम ग्रहवियक, 9 ग्रहवियक हैं, हेमेंद्र बनते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है। एक दफे फिर बताओ कि द्रव्यलिंगी मुनि में क्या कमी रह गई। भाव की। अभिप्राय की तो कमी है ना। हम्म। द्रव्यलिंगी मुनि में कमी क्या है? यहाँ बता रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनि का क्रिया और परिणाम हम्म। दोनों जैसा होना चाहिए, यथा योग्य वैसा है। लेकिन अभिप्राय में अभी खोट है। श्रद्धा में अभी भी कर्तापना है। हाँ। श्रद्धा पर की है, श्रद्धा स्व की नहीं है। हम्म। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि है। ये उन द्रव्यलिंगी की चर्चा चल रही है। द्रव्यलिंगी और भी तरह के होते हैं। पंचम गुण स्थान वाले भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। चौथे गुण स्थान वाले भी द्रव्यलिंगी। मान लो किसी का चौथा गुण स्थान और मुनि अवस्था धारण कर ली, उसने मुनि वेश धारण कर लिया, तो भी वो द्रव्यलिंगी कहलाता है। लेकिन ये उनकी चर्चा नहीं चल रही है। ये तो जो पहले गुण स्थान वाले हैं उनकी चर्चा चल रही है। हम्म। क्यों? क्योंकि चौथे और पांचवें गुण स्थान वालों की श्रद्धा तो पलट गई है। हाँ, वो तो सम्यक और दर्शन हो गया उनको। सम्यक दर्शन है उनको। अगर मान लो क्रिया में भी अभी कुछ खोट हो, देखो क्रिया का कोई वो नहीं है। अभी अपन ने ये भी चर्चा हुई थी, क्रिया की कोई इतनी वो नहीं, क्रिया गलत भी हुई ना, अगर सम्यक हो गया तो कितना कितना भटक सकते हो आप। अर्ध पुद्गल परावर्तन। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो मैक्सिमम संसार कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, वो भी अनंत समय है हम्म। ना। उसकी भी जो अर्ध पुद्गल परावर्तन छोटा है, पर एक सीमित है। नंबर तो है लिमिट ना। है। हाँ। हाँ। अनंत है पर संख्या अनंत है, फाइनाइट है। ठीक है। तो क्रिया में गड़बड़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, अगर ऋतु पुद्गल परावर्तन के पहले तो चले ही जाओगे, क्रिया सुधर ही जाएगी अपने आप, हो ही जाएगी। लेकिन क्रिया और परिणाम यथा योग्य हैं और अभिप्राय नहीं बदला तो संसार कितना है, उसका कोई एंड ही नहीं है। क्योंकि अभिप्राय नहीं बदला है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, एंडलेस है। इसलिए अभिप्राय पे जोर है।
अभिप्राय को बदलने के पुरुषार्थ का जो है जोर दिया है शास्त्रों में, अभिप्राय को बदलो। क्योंकि अभिप्राय सबसे सूक्ष्म होता है। क्रिया तो दिख जाती है, परिणाम भी पकड़ में आ जाते हैं, अभिप्राय पकड़ में नहीं आता है। इसलिए अभिप्राय पे जोर है। ऐसा है। देखो, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवियत पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। मिथ्या दृष्टि कहा है, असंयमी कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। द्रव्यलिंगी का श्रद्धान ज्ञान कुछ भी सच्चा नहीं। देखो, जब तक श्रद्धा नहीं पलटी तो ज्ञान भी मिथ्या ही कहलाता है। हम्म। हम्म। सम्यक दृष्टि, हाँ, चौथा गुण स्थान वाला क्या है? विरति है ना, हम्म। संयम ही है। हाँ। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। क्या कहा? कि पहले वर्णन किया उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। जैसे पंडित जी ने पहले वर्णन करा है कि भैया वो तत्वों का श्रद्धान ज्ञान उसका हुआ है। कैसा हुआ है? वो अभी उल्टा है। जैसा ऐसा है कि वो पढ़ता है कहीं कुल अपेक्षा से, कहीं परीक्षा से रहित आज्ञानुसारी है ना, परीक्षा नहीं करता है, कोई सांसारिक प्रयोजन है, उसका उसी अपेक्षा से हुआ है। शास्त्रों का ज्ञान वगैरह जो भी करा है श्रद्धान तत्वों का, है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। बोले वो आप उन्हीं साधनों से करा है, और जब उनकी परंपरा का अगर विचार करेंगे, परंपरा मतलब उनका सीक्वेंस का विचार करेंगे पहले, तो वही वही कषाय बैठी हुई है। कषाय, चारों कषाय हैं उसकी, कषायों का ही अभिप्राय बैठा हुआ है। देखो, ये द्रव्यलिंगी मुनि भले ही अभी बोले कि साहब मेरा कोई ये नहीं है वो नहीं है, अंदर अभिप्राय में बैठा हुआ है, उसको उसको पुण्य का अभी भी अभिप्राय बैठा है। पुण्य अच्छा है, उसको बैठा हुआ है। वो अगर शास्त्र स्वाध्याय करके सामायिक करके उठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? और भले ही वो परिणामों में ऐसा कहो कि नहीं भाई, ये तो जो है आश्रव है, आश्रव है, आश्रव है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हम्म। मतलब वो अभिप्राय में खोट है, अभिप्राय में खोट है। ऐसा है। देखो, 5 कारण बताए हैं आश्रव के: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 कारण बताए ना। हम्म। तो हर सूत्र में 5 कारण है। तो इस सीक्वेंस से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अपन क्या करते हैं? योग कर लेते। अपन पहले अविरति को मिटाते हैं। हम पहले क्या करते हैं? व्रत लेना शुरू कर देते हैं, है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये ये 5 हैं। इन ये 5 आश्रवों के कारण है। मिथ्यात्व कब जाता है, कौन से गुण स्थान में? तो है ना। चौथे। पहले पहले गुण स्थान के बाद मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है। हम्म। पहले हम्म। गुण स्थान के बाद मिथ्यात्व नहीं है। दूसरे तीसरे में भी नहीं है। दूसरे तीसरे में ही मिथ्यात्व नहीं, पहले गुण स्थान से ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। हम्म। ठीक है। पहले से चौथे में जाता है, वो बात सही है। पर वो जो उतरने वाले हैं उसमें क्या है, दूसरा गुणस्थान किस लिए होता है? अनंतानुबंधी का उदय से होता है। और तीसरा गुणस्थान कैसे होता है? पहले से तीसरे में भी जा सकते हो आप। क्या होता है? वो सम्यक दृष्टि जिसको पहले सम्यक हो चुका है, तो वो क्या होता है?
सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो तीसरा गुणस्थान होता है। याद आना चाहिए, देखो सब गुणस्थान कर चुके हैं। तो पहले गुणस्थान से ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। अविरति कहाँ चली जाती है? कौन से गुणस्थान से ऊपर अविरति नहीं है? कि कौन से गुण स्थान से ऊपर? चौथे गुणस्थान से ऊपर। क्योंकि जो पांचवा गुणस्थान है वो उसमें तो अनुव्रत आवृत्ति, शुरू हो जाते हैं। हाँ, आवृत्ति का है वो तो। अनुव्रत शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस बता रहा हूँ क्यों है कि पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद है। प्रमाद कौन से गुण स्थान से ऊपर नहीं है? सात। छठे। छठा गुण स्थान प्रमत्त विरत, वहां तक प्रमाद है, उसके ऊपर प्रमाद नहीं है। कषाय कौन से गुण स्थान तक है? 10वें 10वें। गुण स्थान, 10वें के ऊपर कषाय नहीं है। फिर योग कौन से गुण स्थान तक है? और 13वें। 13वें गुण स्थान तक। संयोगी केवली, हम्म, 13वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में योग नहीं है। तो ये सीक्वेंस है, तो अपने को गुणस्थान से भी सीक्वेंस बैठता है कि नहीं? पहला, चौथा, छठा, 10वां, 13वां। अब हम क्या करते हैं कि हम भाई पहले अभिरति को मिटाओ। नहीं, मिथ्यात्व को तो मिटाया नहीं है, अभिरति को भी व्रत ले लो। व्रत ले लो, लोग हमारे साहब हमारी ये पहली प्रतिमा है, हमारी दूसरी प्रतिमा है। अरे भाई, पहली दूसरी प्रतिमा अविरति पर ना मिटेगा कैसे जब तक तुम्हारा मिथ्यात्व ही नहीं मिटा? प्रतिमा बोल कैसे सकते हो, तुम्हारा मिथ्यात्व ही नहीं मिटा है। प्रतिमा है। और क्योंकि मिथ्यात्व मिटने का एक सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। वो हम सच्चे मिथ्यात्व को देवशास्त्र गुरु को पकड़ता नहीं है मानते ना हैं वो तो वो बोलते उसमें। हैं कि भैया हमारा मिथ्यात्व मिट गया। हाँ, मिथ्यात्व की तो, पैरामीटर तो, नहीं है ना टेस्टिंग की। तो वो तो, सोचता है कि मिट गया बस देव शास्त्र गुरु के तो वही श्रद्धांजलि तो से। गलत है ना। वो तो सब व्यवहार का लेके, व्यवहार का पक्ष लेके व्यवहार, चलता है हाँ, वो। व्यवहार बस। का पक्ष लेके चलता है तो वो व्रत गलत है। धारण, फिर वो व्रतों को सोचता है कि व्रत करूं, कषायों पे ध्यान ही नहीं देता। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। कषाय अभी कषायों का ही अभिप्राय है उसका, कषाय ही है उसके पीछे। देखो आगे किस प्रकार सो सुनो। यह पाप के कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का भी श्रद्धान रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। क्या? कि पाप के कारण रागादिक को हे जानकर छोड़ता है। हम्म। पाप तो को तो छोड़ता तो ही है, ठीक हो, तो तो ठीक साक्षात हो दिख गया। ही रहे हैं। पाप बुरे हैं, उनको हम्म, छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग, प्रशस्त मतलब शुभ राग, शुभ राग को उपादेय मानता है। शुभ राग को अच्छा मानता है, ये करने योग्य है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। हम्म, शुभ राग की वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। हम्म, कषाय है। और हम्म, लॉजिक क्या देता है? अरे तुम जो है शास्त्र पढ़ने वाले बोलते हो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। बोले सोने की बेड़ी नहीं होती, सोने की तो माला होती है। ऐसे 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 उदाहरण देता है। हम्म, अपने अपने जो उसका जो श्रद्धान है ना, उस श्रद्धान को सही बताने के लिए ऐसे ऐसे उल्टे सीधे उदाहरण देता है। हम्म। बोले तुम बातें तो ऐसी करते हो कि लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। बोले भाई सोने की बेड़ी नहीं होती, कभी तुमने कहा देखी सोने की बेड़ी? सोने की तो माला बनती है। तो उसको उसके प्रति, पुण्य के प्रति कितना राग है। तो पूरा पूरे शास्त्र जो हैं इस चीज से भरे पड़े हैं कि
भाई ठीक है, बुरा तो मत करो, पर अच्छा, जितना भी अच्छा हो सके उतना करो। तो वो क्यों लिखे हैं फिर शास्त्रों में ये सारी बातें? वो वो तो अच्छा आपकी तो बात आप तो बताओ ठीक है। आप बता दो कौन सा आध्यात्मिक शास्त्र है आंटी, आप मुझे लाके बता दो जिसमें लिखा है कि अ, हम्म, ये करना अच्छा भला है। करो, उससे आपका धर्म होगा, उससे मोक्ष मार्ग होगा। आप नहीं, मुझे एक भी मोक्ष शास्त्र का में नहीं लाके लिखा बता। उसमें। उसमें मोक्ष का नहीं लिखा है, ये पक्का है। मोक्ष तो का वो नहीं तो लिखा। देखो, ये तो एक साधारण तौर पे, तो फिर हमारे शास्त्रों में और दूसरे शास्त्रों में फर्क क्या है? तो सभी शास्त्रों में लिखा है, दूसरों के शास्त्रों में भी यही लिखा है। आप कोई हम्म। हिंदू का शास्त्र उठा लोगे, कोई क्रिश्चियन का शास्त्र उठा लोगे, हम्म, मुसलमान तक का भी उठा लोगे, तो वहाँ यही लिखा है। उनके हिसाब से तो धर्म ही यही है कि हाँ, दूसरों की उनके मानव हिसाब से। सेवा करो, हाँ। है ना? तो ये बात तो एक बेसिक है। किसी को आप अपने यहाँ भी लिखा है भाई, साधर्मी से वात्सल्य रखो। हाँ। साधर्मी के प्रति जिन जिन मंदिर, जिन धर्म, जिन बिंब हैं, इनके प्रति देवशास्त्र गुरु के प्रति जो है आप अपना श्रद्धान रखो। प्रमोद वो भावना। सारी बातें हैं, पर वो व्यवहार का कथन है, वो परमार्थ नहीं है। हम्म, परमार्थ है, वो तो मॉरल एजुकेशन है जीने के लिए वो तो आपस आपके में। स्कूल में भी पढ़ाते हैं। अब हमारे जब स्कूल में थे, हाँ। हमें मॉरल साइंस पढ़ाते थे। हाँ। तो मॉरल साइंस, क्योंकि हम क्रिश्चियन स्कूल में जाते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ मॉरल साइंस पढ़ाते थे। तो वहाँ मॉरल साइंस में तो दिन रात यही था। तो वो तो अब वो एक मॉरल है कि आप आए हो, तो भाई थोड़ी बहुत बातें आपको एक संसार के हिसाब से बताएंगे भी भाई, क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। हम्म, हम्म। पर हम उसको परमार्थ नहीं मान सकते, वो परमार्थ नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ में मुझे बता दो। हम्म, वैसे वो तो एक प्रथमा कषाय विभक्ति मंत्र ग्रंथ कौन रखोगे है? तो आगे जाके आप आध्यात्मिक ग्रंथ समझने की आपकी एक परिपक्वता बनेगी। एक आपका एक वो बनता है हम्म। ना, कि जैसे आप एग्जाम देते हो, तो हम्म, आप अब पहले, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, मेडिकल कॉलेज में, तो आपको पीएमटी या उससे पीईटी वगैरह आप एंट्रेंस टेस्ट पास करते हो। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है भैया, कि आपकी कषाय मंद होगी, आप कम से कम इतना रात्रि आगे भोजन बढ़ त्याग, जाओ। जमीकंद का त्याग, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तब जाके आपके हृदय में जिनवाणी विराजमान हो सकती है। अगर आप ये बेसिक भी नहीं करोगे, तो जिनवाणी आपके हृदय में विराजमान भी नहीं होगी। तो मतलब इसलिए वो कषायों का उसकी, मंद करना अपने यहाँ नहीं है, मतलब कषायों को मिटाना है धर्म। हाँ, पर वो कषाय जो मंद उपदेश करना जो तो दिया, हाँ, देखो वो व्यवहार जो का उपदेश उपदेश है दिया वो। है, वो जो हाँ। उपदेश दिया है, वो भी किसी ना किसी अपेक्षा से दिया है कि हाँ, कषाय मंद हो, जिससे कि आपके हृदय मिटे में है। जिनवाणी हाँ, विराजमान हो सके। बस इतनी क्योंकि सी बात है। कषाय। फिर आगे, उससे आगे की जो बात है, ऊंची बात है, वो परमार्थ की बात है। वो वहां पे हम्म। वो फिर वो लागू नहीं होता। हम्म, सारी वहां बात पे तो सर, ये सब चीजें वो हो जाती हैं। व्यवहार। वो वो सब कहते वो हैं ना छोड़ के व्यवहार। आ गए, अब आप आगे हाँ। बढ़े हो। अब आप हाँ। वही थोड़ी पढ़ोगे, वो तो छोड़ दिया हाँ। और निश्चय ने है ना? जब पकड़ में, निश्चय ने पकड़ में आ जाता तो व्यवहार तो छूटता ही है अपने आप। हम्म, छोड़ना ही हाँ, पड़ता है। तो हम्म, दृष्टि है, देखो। दृष्टि सो है, सुनो, हाँ। ये पाप के हम्म। कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु हाँ। पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। तो बोले वो हम्म, शुभ राग है, वो भी तो कषाय है, और उसको हम्म, आप बढ़ा रहे हो। हम्म, उसी को कषाय अटके, को अटक उपादेय अटक गए। माना, तब हम्म। कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। हम्म। कषाय को ही उपादेय मान लिया, शुभ भाव को ही आपने उपाधि मान उपादेय लिया या मान अटक लिया। गया, संतोषी हो गया, तब आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। तो कषाय का ही हाँ। श्रद्धान रहा। हम्म, अच्छी अच्छी शुभ चीज है। शुभ आगे कैसे करने का ही, बढ़ेगा? तो अब देखो अभिप्राय कैसा है कि शुभ शुभ में ही बुद्धि है, शुभ करने की। तो हम्म। श्रद्धान भी वैसे ही है कि वो जो शुभ है वो मेरे लिए अच्छा है, हम्म। वो शुभ है, इससे मेरा फायदा होगा। हम्म। तो वही वही करने का उसका श्रद्धान बना रहता है। इसलिए हम्म। शुभ की क्रियाओं में उसका जो है वो अटका रहता हम्म। है। तो वो इच्छा तो हो ही अप्रशस्त, गई ना। हाँ। हाँ, अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय
हुआ। बना रहता है, बना और रहता है। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करता है, अप्रशस्त मतलब अशुभ। अशुभ। जो हम्म। अशुभ है ना, जिन 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 द्रव्यों से परिणाम अशुभ होते हो, तो हम्म। ऐसे परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय करता है कि भाई ये जिनसे मेरे को द्वेष होता है, उनसे तो वो द्वेष करता है, जिनसे हम्म। मतलब जिनसे परिणाम बिगड़ते हो, और जिनसे परिणाम शुभ के होते हो, वो उनको करने का, उनको इकट्ठा करने का या उनकी तरफ जाने का, वो उसका अभिप्राय रहता है। हम्म। कहीं तो पर ये द्रव्यों क्या में नियम है? साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। तो ये नियम ज्ञानी है का कि कैसा? जब 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 राग रहेगा तो द्वेष भी रहेगा। वो ये है नियम। नियम। अभी तो देखो, अभी जो चर्चा चल रही है अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। अभी नहीं, दूसरी इसमें तरफ जैसे राग सुनो। प्रशस्त राग रहेगा तो द्वेष भी रहेगा साथ में। मतलब हाँ ऐसे हाँ हुआ ना कि राग हाँ। रहेगा तो साथ में द्वेष, कहीं तो द्वेष दिखे। देखो, हाँ। जहाँ द्वेष है वहां राग तो है ही। द्वेष जब भी हाँ। होता है वो राग पूर्वक होता है। ऐसा ऐसा हाँ। है कि द्वेष हाँ। होता है वो राग पूर्वक होता है। तो राग दोनों ही। हमेशा बैठता है, ऐसा द्वेष का नहीं है। पर जहाँ अच्छा। द्वेष होता है वह राग हमेशा होता है, क्योंकि किसी से आप द्वेष करते हो उसके पीछे कोई ना कोई राग छुपा होता है, तभी द्वेष होता हाँ। है। ठीक है, अभी चलो, अभी सुनो मेरी बात सुनो, अभी बीच में मत करो। हम्म। जो अपन पढ़ रहे हैं अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। क्या? कि कोई पर द्रव्य है, पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, उसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। हम्म। पर द्रव्य में कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि है। वो जो ज्ञानी होता है वो साम्य भाव रखता है, वो अच्छा बुरा नहीं देखता है ना। मुनिराज कैसे होते हैं? यशोधर मुनिराज का अपन हर बार एग्जाम्पल देखते कि नहीं? सांप पहना दिया, हम्म। अब है, हाँ, तो गजकुमार सिगड़ी जला दी, पांडवों हम्म। को लोहे के आभूषण, उस बना दिए थे। गरम गरम आभूषण पहना दिए। हुआ कि नहीं? देखो, नकुल सहदेव को भी 16वें स्वर्ग में गए, लेकिन नकुल सहदेव को इस बात का गुस्सा नहीं आया कि ये जिसने मेरे मेरे को और मेरे भाइयों को ऐसे आभूषण पहनाए हैं उनके प्रति द्वेष हो। ये नहीं, इतना सा परिणाम आया मेरे भाई। कि मेरे भाइयों को कितना दुख हो रहा है। इतना सा परिणाम आया, खुद का भी नहीं आया। और उस परिणाम से 16वां स्वर्ग, अब कितना संसार बढ़ गया। अब वो हम्म। फिर जन्म लेंगे और फिर जाके मोक्ष जाएंगे। कितना संसार बढ़ गया, वो एक इतने से परिणाम से। तो वो जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी होके साम्य भाव, जैसे अभी हम कोई, फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी काम करते हैं, मान लो कोई कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं इसमें खूब इन्वॉल्व हो, खूब मजा आता है। मान लो कोई क्रिकेट खेलता हो, वो क्रिकेट खेलता हो, उसको क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद आता है। अब वो क्रिकेट खेल रहा है, और वो मालूम पड़ा 6 घंटे वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने बैटिंग कर ली, उसको होश ही नहीं रहता भूख प्यास का। आप उसको खाने की पूछो, पानी की, उसको कोई होश नहीं, वो तो अपने खेलने में व्यस्त है। हम्म। उसको आनंद आ रहा है, जब आनंद आता है ना, तो फिर वो शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका कुछ होश नहीं होता। तो ऐसे ही जब मुनिराज होते हैं, वो जब अंतर का आनंद ले रहे होते हैं, तो बाहर क्या चल रहा है उसका कोई होश नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि मुनिराज ये गर्मी में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और ऐसा भीषण जो है रोग हुआ है शरीर में, वो सारी चीजें दिखती हैं। पर वो तो अंदर का आनंद ले रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ दृष्टि ही नहीं है। तो अनंत सुखी है, अनंत सुखी है। तो इसलिए बोला कि कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं होता है द्रव्य लिंगी का। वो पर द्रव्यों में बुद्धि चलती है, वो अच्छा और बुरा। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। बोले सम्यक दृष्टि को भी तो शुभ राग होता है। हम्म।
सम्यक दृष्टि जीव है, तो बोले हाँ। उसको भी शुभ राग होता है, तो फिर बोले वो कैसे है? तो देखो ऐसा, जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है, थोड़ी कषाय होने पर भी हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कषाय को हेय ही मानता है। मान लो कि आपका कोई इंडिया में हो और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, चालान बना दिया, वो 1000 रुपए का चालान बनाया, आपने उसको 100 रुपए रख दिए जेब में, है ना, 900 रुपए बच गए। तो हर्ष भी मानते हो, चलो बच गए, लेकिन अंदर से क्या भैया, आगे अब ऐसे ही काम नहीं करेंगे। 100 रुपए भी लगे कि नहीं लगे, काम तो गलत ही करा ना। तो ऐसी सम्यक दृष्टि का है। बोले पाप हो रहा था, तो पाप से बचने के लिए ये पाप नहीं करना, तो ठीक है पुण्य करा, लेकिन पुण्य करके थोड़ा हर्ष भी मनाता है कि चलो पाप से बचे, लेकिन अंदर क्या है, ये पुण्य जो है ये उपादेय नहीं है, करने योग्य नहीं है, हे है। अंदर श्रद्धान में क्या है कि भैया ये पुण्य भी जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। मान लो 103 बुखार है, और 103 बुखार की जगह कोई बोले भैया आप 99 बुखार ले लोगे, हाँ ले लेंगे, लेकिन क्या 99 बुखार भी सही है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि बुखार तो बुखार है। हर्ष मनाओगे, बुखार कम हो गया, 103 से 99 हो गया, लेकिन अभी भी बीमार तो हो। ऐसी सम्यक दृष्टि का है। श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है, तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। क्या? जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, और इसी प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। अब देखो मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, ये मिथ्या दृष्टि का बताया है द्रव्यलिंगी का, कि व्यापार का उपाय रखता है। मान लो व्यापार करना है, और अगर व्यापार हो जाता है, कमाई हो जाती है, व्यापार हो जाता है, तो उसी को वो मोक्ष का कारण मानता, उसी को ही द्रव्यलिंगी क्या है कि भैया, कि देखो एक बात पक्की है कि मोक्ष जाना है, तो मुनि अवस्था हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। हम्म, ये बात पक्की है, हम्म। ये नक्की है बिल्कुल। मुनि अवस्था हुए बिना, दिगंबर जैन मतलब दिगंबर संत हुए बिना, उसको कुछ भी बोलो आप, दिगंबर बोलो, जो भी नाम देना चाहो, हम्म। ठीक है, बिना वो बिना मुनि दीक्षा के। बिना मुनि बने बिना, बिना मुनि हुए बिना, हम्म। बने भी तो नहीं बोलूंगा मैं, हुए बिना, हाँ। बिना मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। ये जो हम्म, श्वेतांबर अभी देखा था ना अपन ने, किसी को भाई झाड़ू लगाते हुए, कहीं किसी को कैसे हो गया मोक्ष, और ये सब हाँ। कपोल कल्पित बातें हैं, इनका कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है। ठीक है, तो मुनि हुए बिना आप मोक्ष नहीं जा सकते। और ये बात भी पक्की है कि आप मुनि तो हो गए और श्रद्धा नहीं पलटा, हम्म। तो भी मोक्ष नहीं होगा।
ये बात भी पक्की है, कितनी बार भी मुनि बन जाओ, पर अगर श्रद्धा नहीं पलटा है तो मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ यही बोला है कि कोई किसी ने व्यापार का उपाय करा और व्यापार का काम हो गया, तो अब जो मुनि होते हैं, मुनियों के भी प्रशस्त राग होता है, मुनियों के भी प्रशस्त राग होता है, पर वो मुनि जो है उस प्रशस्त राग को उपादेय नहीं मानते हैं। और इसने क्या हुआ कि ये प्रशस्त राग हुआ, तो वो क्या देखता है कि भैया ये जो दूसरे मुनि हैं उनको सबको भी प्रशस्त राग हो रहा है, तो वो इनका भी मोक्ष मार्ग है ये प्रशस्त राग, तो ये मेरा भी मोक्ष मार्ग है प्रशस्त राग। जबकि वो जो भावलिंगी है वो मुनि प्रशस्त राग को हेय मानते हैं, हम्म हेय रूप से धारण करते, हेय है लेकिन फिर भी होता है। और इन ये क्या होता है कि इसको होता है और वो इसको उपादेय मानता है। होते दोनों को है, द्रव्यलिंगी को भी और भावलिंगी को। फर्क कितना है कि भावलिंगी उसको ठीक। हेय रूप ये से मानता है। जानते हैं हम्म और ये जो है उसको उपादेय रूप से मानते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। और जो ऐसा करेगा वो ही जाएगा बस मोक्ष। जो जिसको अंदर से उसको उपादेयता है, तो राग की, तो वो तो संसार में ही है, और जिसको अंदर से हे पना है वो हम्म मोक्ष जाएगा। हम्म। उसका श्रद्धांत सच्चा है। हम्म। नहीं, मेरा ऐसा है। मेरा आपको डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं था, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने इतने शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, पर हाँ, मोक्ष शास्त्र की तरह के नहीं पढ़े हैं। तो जितनी भी हमारी किताबें हैं सब में इतना ज्यादा वो लगाते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा तुम अच्छे काम करो। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए आपसे ये नहीं नहीं बोला। आंटी, आप मैं आपकी बात से, आपने देखो, अपने यहाँ पे भी शास्त्र कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं भी, आप ये देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ऐसा ग्रंथ है हम्म। कि इस ग्रंथ को पढ़ ले तो आप ये मान के चलो आपकी सारी आंखें खुल जाएंगी। इधर इसमें शास्त्र भी कैसे हैं वो पढ़ने लायक है, वो सब इसकी चर्चा है। हम्म कौन से शास्त्र पढ़ने लायक हैं उनकी चर्चा है। हम्म अगर जिन शास्त्रों में ये लिखा है कि शुभ भाव उपादेय है, हम्म दैट मीन्स वो शास्त्र पढ़ने लायक भी नहीं है, हम्म क्योंकि तो वहां शुभ भावों की उपादेय। लेकिन हमको ये देखना है कि वो किस अभिप्राय से लिखे गए हैं, हम्म, किस अपेक्षा से लिखे गए हैं। अपेक्षा हम्म। भी लगा, अगर वो इस अभिप्राय से लिखे गए हैं कि भाई करना चाहिए और जो है साधन भी के और इससे, तो उसमें कोई दिक्कत। लेकिन शुभ भाव को मोक्ष का कारण बताया है नहीं, वो मैं कि, समझती हूँ पक्का। हाँ हाँ, कि जहां हम्म, शुभ भाव को मोक्ष का कारण बताया मतलब वही समझ लेना कि वहां ये डेंजर गलत साइन है। है। यस। वो यस। डेंजर साइन है, अपने पढ़ने लायक नहीं है। हम्म क्योंकि अपन देखो स्वाध्याय करके अपना इतना तो हो गया ना, अपने को पकड़ हो गई है हम्म कि जहाँ लिखा हुआ है कि भैया कि ये शुभ भाव से मोक्ष है, कि कहीं लिखा हुआ है कि ये नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारा मतलब वही डेंजर साइन समझ लेना कि अपने ये नहीं है हमारा, ये हमारे पढ़ने योग्य नहीं है, ये हमारा है ही नहीं। ये तो कोई लिख के चला गया है कोई। जैन लोगों में भी तो कितनी मान्यता है तरह तरह की, कहाँ के मंदिर की, यहाँ के मंदिर की, यहाँ के भगवान की, यहाँ के बिल्कुल। चमत्कार की, वहाँ के हाँ नमस्कार की। हाँ, कितने तिजारा जी अटकाने का के है, हैं। कहीं महावीर जी का है, कहीं कोई हाँ, से जी का अटकाने का है, है, कहीं, ऐसा करोगे हाँ तो कहीं वैसा इधर। हो जाएगा। हाँ, तिजारा जी जाओ तो बोले भूत उतर जाते हैं, निरंतर उतर अटकाने। जाते हैं। और भी है कहीं आचार। कहीं, कहाँ किसका कहाँ पे, कहीं कहाँ मतलब वो पे, कहीं पुण्य को। महावीर जी जाके हाँ। कोई बाल अपने दान में, बाल कर, क्या होता है हाँ। वो, मुंडन। क्या होता है वो, मुंडन, मुंडन। मुंडन। मुंडन, हाँ, मुंडन संस्कार होता है। जो है लोग जाके तीर्थों पे मुंडन कराते हैं, ऐसी स्थिति है। वैसे हैं? देखा जाए तो जो पुण्य है वो भी परंपरा से तो पुण्य मोक्ष का कारण है।
नहीं, देखो तभी तो किसी वही तो अपेक्षा से, वो किसी हम्म, देखो अपेक्षा से किसी वो पाप अपने क्रिया को से कहाँ हटाने के कहाँ लिए कौन सी अपेक्षा से कहा अपेक्षा है, वो लगानी। या अपेक्षा लगाना वही है। तो ना। देखो परंपरा से क्यों कहा है, क्योंकि हम्म, भाई इसलिए कहा है कि पुण्य के, जब पुण्य होता है तो उसके, धर्म में जब लगता है आदमी उसका में। उदय आता है तो आपको जिनवाणी सच्चे देवशास्त्र गुरु का संयोग मिलता है, निमित्त मिलता है, तो उस या अपेक्षा से, परंपरा से पुण्य को मोक्ष का कारण कहा है। या फिर वही वही मेरा बात आ गई मतलब। कि हमको अपेक्षा लगानी है। और उनका यहाँ परंपरा से मोक्ष का कारण ऐसा कि भैया आपको निमित्त मिलेंगे देवशास्त्र गुरु, हम्म, लेकिन परमार्थ से ये कथन नहीं है। नहीं। हाँ, अपेक्षाओं से समझना पड़ता है, हाँ, नहीं तो आपको फिर वो अपेक्षा लगा के एक ही समझना बात। पड़े। लेकिन कहीं हाँ पे नहीं। ऐसी ऐसा मत लगा लेना कहीं पे लिखा है कि साहब ये नमोकार मंत्र पढ़ने से ये रोग दूर हो जाए। ये हम्म, किसी भी अपेक्षा से सही नहीं है। राइट। ये किसी भी अपेक्षा से सही सब नहीं। किस अपेक्षा से होगा, मतलब मतलब भीतरा जैसे भगवान थोड़ी आगे कुछ करेंगे। जैसे आदि पुराण तो पढ़ा हमने, है तो हाँ, उसमें आदिनाथ भगवान का जो जीव है वो पहले कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, ऐसे बस स्वर्ग में और संसार में, स्वर्ग में और संसार में घूमता रहा। अगर उसने उसको वो ना होता तो फिर वो कैसे स्वर्ग वहां मोक्ष जाता, अगर इतने वो पुण्य ना करता। पुण्य के तो कारण ही इसका घूम कारण रहा ये था। थोड़ी पुण्य से स्वर्ग, मोक्ष गया। नहीं, पुण्य के, स्वर्ग और, स्वर्ग में और संसार में घूमता रहा वो अपना। हाँ स्वर्ग में और, बस मनुष्य गति, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य या देव, मनुष्य देव में घूम रहा था। हाँ, है ना। पर अपना देखो मयूर ऑर्डिनरी जो श्रावक हैं वो मोक्ष की तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते होंगे ना, क्योंकि रख भी ले तो क्या हुआ, तो उनको मिलता तो नहीं होगा। ना। क्यों नहीं आंटी, हम लोग यहाँ देखो, बैठे क्यों हैं, हम इसलिए बैठे हैं, हम स्टार्टिंग तो सब वहीं से सब होती है। हम हम लोग सब मोक्ष समझने के जाना लिए बैठे चाहते हैं। हैं। मैं तो समझने हम, के लिए बैठी हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे ये सुन के मोक्ष हो जाएगा। मैं नहीं ये नहीं। बिल्कुल आंटी, सुनने से देखो, मोक्ष सुन पहली ले बात यह है, चट्टान सुनने से आपका आपका पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान खुलेगा। वो ज्ञान से आपको विख्यात ये बात कटेगा। पता पड़ेगी, हम सब, कल कहाँ अपनी सही है चर्चा कहाँ हुई गलत थी ना, है। हम सब भगवान हैं। हम्म, द्रव्य दृष्टि हाँ। से हम सब भगवान हैं। अब ये है कि पर्याय में अभी नहीं है, तो उसमें जब पर्याय में अपने आप जब प्रकटपना होगा सो होगा, पर पहले इन चीजों का निर्णय होगा। ज्ञान, ज्ञान से बातें समझ में आएंगी, और समझ में आने के बाद फिर उस पर श्रद्धान होगा, और श्रद्धान होने के बाद जो है चरित्र में भी वो चीजें अपने आप आएंगे। होंगी, अपने आप होंगी। अपने आप लीनता बढ़ेगी आत्मा में। और हम सबको, हम ऐसी भावना क्यों, सब हम तो सिद्ध, सब हाँ सिद्ध मोक्षगामी समान है। हैं। हम तो सब मोक्षगामी हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखो पंचम काल में हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमको हम्म। जिनवाणी सुनने का, सच्चे हम्म। बात सुनने का हमारा सबका परिणाम हुआ है। बहुत, देखो इसमें भी बहुत पुरुषार्थ है। बहुत पुरुष, हम्म। कितने लोग हैं दुनिया में। हम्म, हाँ। आज मान लो 700 करोड़ है अभी जो हमको पता है। ठीक है, 700 करोड़ है, 700 करोड़ में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिनवाणी श्रवण करने का परिणाम हुआ। और देखो हम तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, हम्म। इंडिया में तो फिर भी बहुत लोग हैं। अमेरिका में कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से शास्त्र स्वाध्याय, चलो अभी हम नियमित हफ्ते में 2 दिन ही कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे होके 2 दिन ही कर रहे हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं जो नियमित रूप से, तो इसका मतलब हम सबकी भली होनारी है, हमको ये बात हाँ अच्छी तो लगती है। अच्छी लग हमको रही है। अपने स्वयं की बात सुनना अच्छा लगता है। हमको आत्मा की बात सुनने में आनंद आता है, रस आता है। हम्म। ये ही अपने आप में भव्यता की निशानी है। हम्म। निशानी है बिल्कुल। हाँ, एक मैंने आज ही के लेक्चर में पढ़ा था कि अमृतचंद आचार्य एक जगह कहते हैं, अरे श्रोता, अनंत सिद्धों को तुम में स्थापित कर रहा हूँ, सुनो तो सही, ना 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 कर, कारण परमात्मा हूँ। अब वो तो श्रोता को पहली, बता रहे हैं आचार्य। मैंने एक देखो जगह पहली जो नोट समय किया तो सार की लिखा है। पहली गाथा है उसमें भी समय सार की हाँ, समय सार वित्तु के। सब सिद्ध है। उसमें क्या हाँ, है, वो यही बता वो रहे हैं, अरे सिद्धों को श्रोता, नमस्कार कर सिद्धों को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। तो अब स्थापित वो कर। देखो, वो अपन तो
चर्चा ये कर रहे हैं कि अपने आप को किसी से कम मत आको। भगवान हमारे किस्मत यहाँ ऐसा आती है, है। भगवान हमको साथ में लेकर, जिनवाणी हमको बोल रही भैया तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अपने कोई आप को अंतर। कम मत आको। हाँ। पर मेरा कंफ्यूजन जो है वो इस चीज में है कि यहाँ पे हम मुनि मुनि जो हो जाते हैं उनके लिए जरा सा भी डिविएशन कहीं हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो उनको मोक्ष नहीं होगा। और हम जो बिल्कुल इतनी तरह के, मैं अगर पर्सनली देखूं तो मुझे लगता है मैं इतनी गलतियां कर सकती हूँ और कर देती हूँ बिल्कुल। लाइफ में। तो हमें मुझे मोक्ष की एक्सपेक्टेशन होना नहीं तो नहीं नहीं, वो नहीं द्रव्य दृष्टि से, कि द्रव्य नहीं तो तो जो मुनि में भी पड़ा है, वो द्रव्य दृष्टि देखो से देखो देखो मुनि भी और हाँ, वो देखो दृष्टि। देखो, सुनो सुनो हाँ सुनो सुनो, रुको। हाँ जी अभी हाँ हाँ आपका जी जो, अभी आपने जो कहा है, वो मैंने ये नहीं कहा कि अभी बैठे बैठे आपको मोक्ष हो जाएगा इस श्रावक अवस्था जी में। और जी हमने वो जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं, उनको भी ये नहीं कहा कि उनको आगे जाके मोक्ष नहीं होगा। हम तो हाँ। कह रहे हैं कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं, अगर वो ये इस हिसाब की क्रिया करेंगे, तो वो अगर श्रद्धानंद। माने कि मुझे ऐसी इन क्रियाओं से अभी मोक्ष हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आप जो है ना, अभी देखो, अभिप्राय को, अभी जो हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो अपेक्षा को समझो। यहाँ जी अपेक्षा यह है कि इस अपेक्षा से कहा है कि अगर ये क्रियाएं करेंगे और इन क्रियाओं को मोक्ष का कारण मानोगे तो नहीं होगा। हम श्रावक हम्म, अवस्था में भी अगर राग द्वेष करेंगे, ये करेंगे, सारे पाप करेंगे, तो तो थोड़ी सम्यक भी होगी। नहीं होगा। लेकिन हाँ। हम अगर अपने स्वरूप को समझेंगे, हम जो जैसा वस्तु स्वरूप है और वस्तु स्वरूप को समझकर उस वस्तु स्वरूप जैसा है उस पे श्रद्धान करेंगे, तो हम सबको नियम से मोक्ष होगा ही। कहने का देखो, इसी अब लाइफ में, इसी लाइफ में या आगे कभी जाके किसी और आगे लाइफ में? जाके, इसी लाइफ, आ गई इस देखो, जाके। पंचम काल में तो नहीं है मोक्ष। तो अभी पंचम काल में नहीं है, तो अभी आगे जाके होगा। अब जब आपका पिछला कितना अनादि काल से अनंत अनंत भव जन्म मरण हो चुके हैं, उसमें 10 20 25 50 100 भव और लेने पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ेगा? तो वो ये तो तो छोटा आत्मा सा की बात है। लाइफ है ना, ये वाली पर्याय की थोड़ी कोई, इसकी तो लाइफ अभी में क्या है। उसमें उसकी कोई कीमत नहीं है। कहने का मतलब हाँ। ये है कि अपने को कम मत आको। ये जी जिनवाणी हमको सबको सब बराबर समान रूप से लाके बताइए। बिठाती है, समझाती है। उस बात को समझो, ग्रहण करो, और हम्म। अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। इट इज चलो ए इसी बात स्टेप, से अब अपन स्टेप है राइट डायरेक्शन में बात, जाने का। है ना, तो राइट ये सभी भव्य समाप्त डायरेक्शन करते मोक्ष जाने हैं। का जाएंगे। step। हैं अंकल? सभी भव्य मोक्ष जाएंगे। हाँ, नहीं अब भी देखो, है अब तो सब, जाएगा अब मोक्ष। देखो ये, अब कब सभी जाएगा, भव्य, कब जाएगा, भव्य भी अपने अलग क्रम अलग से तरह जाएगा। के हैं। एक या दुरांदुर भव्य होता है। अब देखो, अब अपन समय हो गया है, या अगली या बार बहुत आप ये चर्चा क्वेश्चन उसकी है। पूछना तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर हाँ। दूंगा। तो 5 मिनट प्लीज 10 मिनट क्वेश्चन आंसरिंग के भी रखा करो, थोड़ी क्यूरियोसिटी होती श्रोता को। तो ठीक होते हैं है, ना बहुत अगली बार सारी। पाँच पाँच हाँ मिनट तो मैं अगली बार एक काम करूंगा, मैं हाँ सबको म्यूट रखूंगा। अंत हाँ में जी अपन 5 मिनट खोलेंगे, और पांच हाँ मिनट में आपके जो क्वेश्चंस हैं, दैट्स और अगर रियली गुड आपको बीच आइडिया। में क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर देना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक हाँ है। ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ। चलो। चल जय जय। जिनवाणी स्तुति। निज हम्म। निधि निज मुझे में मुझे बताई, बताइए, यह ये अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके इसके लिए जिन लिए जिन वाणी वाणी माको माको वंदना वंदना शतवार है, सतवार, वंदना वंदना शतवार सतवार है, है, वंदना वंदना शतवार है। सतवार। नौ बार नमो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।